हेलो तकनीकी साथियों, हमारे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है जहां हम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में गहराई से उतरते हैं और उनके पीछे के रहस्यों को उजागर करते हैं। आज मेरे पास आपसे चर्चा करने के लिए बहुत ही रोमांचक विषय है वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में ट्रांजिस्टर की आकर्षक दुनिया। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट में से एक है। वे छोटे इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह होते हैं जो सर्किट के भीतर करंट की प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ट्रांजिस्टर एक रेगुलेटर के रूप में कैसे कार्य कर सकता है और वोल्टेज को स्थिर करने में मदद कैसे कर सकता है? चलो पता करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल यूनिक टेक सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ट्रांजिस्टर का उपयोग एज ए रेगुलेटर के रूप में कैसे करते हैं सीखेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का बटन है उसे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का अगला वीडियो लेके आऊं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और कमेंट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम ट्रांजिस्टर पर आधारित वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट की बुनियादी सिद्धांतों की और कार्यप्रणाली का पता लगाएंगे। ठीक है, अंत तक आपको ट्रांजिस्टर के उपयोग करके वोल्टेज रेगुलेटेड करने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वोल्टेज रेगुलेशन आखिर है क्या। ठीक है, नंबर 2 ट्रांजिस्टर की मूल बातें, मतलब नॉर्मल ट्रांजिस्टर बेसिक एक बार और हम रिवीजन करेंगे। और नंबर 3 पे है कार्य सिद्धांत यानी वर्किंग प्रिंसिपल। तो आखिर वोल्टेज रेगुलेटर होता क्या है? वोल्टेज रेगुलेटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन का एक अनिवार्य पहलू है जो सुनिश्चित करता है कि इनपुट में चाहे वोल्टेज कुछ भी हो परंतु आउटपुट वोल्टेज वांछित सीमा के भीतर ही रहे, यानी कि एक फिक्स रहे या हमारी इच्छा अनुसार ही रहे जो आउटपुट वोल्टेज है। मान लो हमारे पास एक 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है और हमें किसी सर्किट में 24 वोल्टेज से कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, या तो हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस की एम्पियर रेटिंग क्या होती है, बहुत कम होती है। तो हर जगह हम रेजिस्टेंस का उपयोग नहीं कर सकते। तो उस स्थिति में हम एक रेगुलेटर सर्किट का उपयोग करके एक वोल्टेज से लेकर 24 वोल्टेज के मध्य कोई भी वोल्टेज आउटपुट में ले सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करा है, 24 वोल्टेज का ट्रांसफार्मर यूज किया है, तो हम 24 वोल्टेज, 1 से लेकर 24 वोल्टेज तक के बीच के कोई भी वोल्टेज हम हमारे रेगुलेटर सर्किट से आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ 12 वोल्ट लगाएंगे तो 1 से लेकर 12 वोल्टेज तक हम यूज कर सकेंगे। ठीक है, जितनी ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है। सर्किट को और अपग्रेड करके वोल्टेज को फिक्स भी किया जा सकता है, यानी इनपुट में चाहे कुछ भी वोल्टेज आ रहे हो लेकिन आउटपुट हमें फिक्स ही मिलेगा। तो जो ये रेगुलेटर सर्किट है इसको हम और अपडेट कर देते हैं कुछ और कंपोनेंट लगा के, तो क्या होगा, हमारे पास आउटपुट वोल्टेज एकदम फिक्स हो जाएगा। यानी कि मान लो हमारे पास इनपुट में 24 वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण 24 वोल्ट की जगह 20 वोल्टेज आ रहा है, लेकिन हमें आउटपुट में अगर हमने 5 वोल्टेज पे सेट कर रखा है तो हमारा आउटपुट 5 ही वोल्टेज आएगा, चाहे इनपुट में 24 वोल्टेज आए या 26 वोल्टेज आए या 20 ही वोल्टेज आए, लेकिन हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, हमें आउटपुट में मिलेगा फिक्स 5 वोल्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में गोता लगाने से पहले ट्रांजिस्टर का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल वाला एक अर्धचालक उपकरण होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को बढ़ा या स्विच कर सकता है। वोल्टेज में उतार चढ़ाव या अनियमितताएं भिन्न कारणों से हो सकती है, जैसे कि लोड या बिजली आपूर्ति में परिवर्तन। ठीक है, ये उतार चढ़ाव इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। यहीं पर ट्रांजिस्टर चलन में आते हैं। प्रत्येक ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, जैसा कि आपको पता है, बेस, एमीटर और कलेक्टर। इन टर्मिनलों को सर्किट में सही ढंग से जोड़कर हम वोल्टेज रेगुलेटर करने और एक स्थिर विद्युत वातावरण बनाए रखने के लिए ट्रांजिस्टर के अद्भुत गुणों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कार्य सिद्धांत, मतलब किस सिद्धांत पर यह काम करता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर की। हम पीएनपी ट्रांजिस्टर के द्वारा भी वोल्टेज रेगुलेशन कर सकते हैं। जब एक एनपीएन ट्रांजिस्टर के द्वारा पॉजिटिव सप्लाई को रेगुलेट करना होता है तो अनरेगुलेटेड पॉजिटिव सप्लाई को हम उस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर देते हैं तथा रेगुलेटेड पावर सप्लाई उस ट्रांजिस्टर के एमीटर से प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए पॉजिटिव सप्लाई फॉरवर्ड बायसिंग है, आपको पता है, मैंने बायसिंग में पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा। तो पॉजिटिव सप्लाई फॉरवर्ड बायस होता है किसके लिए, पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए आता है। हम बेस पर जब तक हम बेस पर पॉजिटिव सप्लाई नहीं देंगे या जब तक बेस पर पॉजिटिव सप्लाई नहीं मिलेगी तो ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा। बेस पर जितने अधिक फॉरवर्ड बायस मिलेगी एमीटर से उतनी ही अधिक पॉजिटिव प्राप्त होगा। अगर हम
यहाँ जो आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर R1 या R2 की जगह किसी भी एक जगह एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं तो हमें मनचाहा आउटपुट ले सकते हैं। यानी कि जैसे कि मैंने अभी बताया स्टार्टिंग में, हम 1 वोल्टेज से लेकर 24 वोल्टेज तक ले सकते हैं। कुछ भी सप्लाई 12 वोल्ट भी ले सकते हैं, 13 भी ले सकते हैं, 14 भी ले सकते हैं और 15 भी ले सकते हैं। इस तरह से हम 1 से लेकर 24 वोल्टेज तक कोई भी सप्लाई हम आउटपुट में ले सकते हैं इस सर्किट के द्वारा। ठीक है, तो इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए एक सरल प्रयोग करते हैं। के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो है ब्रेड बोर्ड। ठीक है, हम ब्रेड बोर्ड पर करेंगे। अगर ब्रेड बोर्ड नहीं हो तो हम सोल्डिंग भी कर सकते हैं। हमें चाहिए कुछ जंपर वायर। ठीक है, हमने यहाँ लिया है एक प्रीसेट जिसकी वैल्यू है 100K। ठीक है, और एक रेजिस्टेंस लिया है जिसकी वैल्यू है 10K। ठीक है, इसको अभी हम इस सर्किट के अनुसार जोड़ेंगे। तो हम एक मेन चीज़ जिसका सर्किट का वो तो लेना ही भूल गए हम, एक ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर है NPN। ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर, जिसका नंबर आप देख पा रहे होंगे BC 547। ठीक है, BC 547 नंबर का ये ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये जो ट्रांजिस्टर है इसका ये तो है अमीटर। ठीक है, ये है बेस और ये है कलेक्टर। अगर हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे तो यानी कि ये अमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। अब इसको हम सर्किट में कैसे जोड़ेंगे, तो इसके लिए हम इस सर्किट को इस तरह से जोड़ेंगे। ठीक है, हालांकि मैंने आपको अभी दिखा दिया। हम इसके अमीटर से आउटपुट लेंगे। ठीक है, कलेक्टर को सीधा ही हम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे। बेस जो रहेगा, बेस पे हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाएंगे। ओके, बेस पर वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाएंगे और इसका रेफरेंस वोल्टेज हम एक रेजिस्टेंस के थ्रू इसके बेस पर देंगे। ठीक है, ये तो है हमारा 10K, ये 100K, ये BC 547। ठीक है, यहाँ सप्लाई लेंगे हम 11.1 वोल्ट। ओके, आउटपुट हम लेंगे यहाँ से। ठीक है, अमीटर जो है इसका, अमीटर से हम आउटपुट लेंगे। चलिए सर्किट को असेंबल करते हैं, फिर देखते हैं क्या ये वर्क करता है कि नहीं करता है। तो मैंने ब्रेड बोर्ड ले लिया। ठीक है, ये हमारा ट्रांजिस्टर, तो इसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, सर्किट के अनुसार इसके बेस पर प्रीसेट से नेगेटिव देना है। ठीक है, यहाँ हमने नेगेटिव दे रखा है तो बेस पर नेगेटिव देना है। तो प्रीसेट का ये कनेक्शन होता है। मैं आगे जब सर्किट डिजाइनिंग बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बीच वाला बेस है, तो मैंने इसको यहाँ लगा दिया इस तरह से। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, प्रीसेट लगा दिया। उसके बाद हमें यहाँ देना है नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए मैं ब्लैक जंपर का यूज़ करूँगा। नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, ये हमारा इनपुट रहेगा। ओके, और जो एक पॉजिटिव है डायरेक्ट हम कलेक्टर पे देंगे। तो इसका कलेक्टर ये वाला है, तो हम यहाँ पॉजिटिव लेंगे। ऑरेंज वाला ले लेता हूँ मैं। यहाँ पॉजिटिव लेंगे तो इसको हमने डायरेक्ट ही कलेक्टर पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसका कलेक्टर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हमें इसको पॉजिटिव देना है। तो पॉजिटिव ये हो गया इसका इनपुट, ये वाले टर्मिनल। ठीक है, अब हमें एक रेजिस्टेंस और लगाना है। तो रेजिस्टेंस ये है, रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ लगेगा, कलेक्टर और बेस के बीच में। ठीक है, तो इसको हम या फिर डायरेक्ट पॉजिटिव से बेस पर देंगे। तो ये हमारा पॉजिटिव लाइन है, तो यहाँ लगा दिया एक टर्मिनल और ये बेस पे लगा दिया। ठीक,
ये हमारा इनपुट हो गया। ओके, और आउटपुट के लिए मैं मल्टीमीटर का यूज़ करूँगा मेजरिंग करने के लिए। तो यहाँ फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो पीला वाला पॉजिटिव है, तो हमें अमीटर से पॉजिटिव मिलेगा, तो हम अमीटर पर पीले वाले को लगा देते हैं। ठीक है, और ये ग्राउंड को ग्राउंड इधर, ग्राउंड से ग्राउंड। सप्लाई मैंने यहाँ ये देखिए 11.10 वोल्ट का मेरा SMPS है, उससे लिया है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। मल्टीमीटर ऑन कर देते हैं। 20 वोल्टेज के रेंज में इसको सेट कर देते हैं। नेगेटिव में नेगेटिव और पॉजिटिव में पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर आप सप्लाई देख पा रहे हैं। अब अगर हम इस प्रीसेट को सेट करेंगे, घुमाएंगे, तो यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज होगा। देखिए मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, तो देखिए ये वोल्टेज बढ़ रहा है, कम हो गया और कम हो गया। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों रेगुलेटर। यानी कि हम दे तो यहाँ पर रहे हैं 11 वोल्ट, लेकिन हम यहाँ पर आउटपुट हमें मिल रहा है, मैक्सिमम आउटपुट कितना मिल रहा है हमें 7 वोल्ट। अगर हम इन रेजिस्टेंसों की वैल्यू चेंज कर देते हैं तो हमें 11 भी मिल जाएगा, 11 से लेकर 0 तक भी मिलने लग जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों एक रेगुलेटर काम करता है, ये देखिए। ठीक है, तो ये है रेगुलेटर सर्किट। चलते हैं वीडियो की ओर। इस ट्यूटोरियल में हमने ट्रांजिस्टर की वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में उपयोग करने की बुनियादी बातें शामिल की है, जिसमें हमने कार्य सिद्धांत, सर्किट कॉन्फ़िगरेशन, कंपोनेंट चयन और परीक्षण आदि प्रक्रिया पर चर्चा की है। विद्युत सर्किट के साथ काम करते समय सतर्क रहें और हमेशा अपने कनेक्शनों की जांच करें। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।